जी स्टूडेंट, स्टेप फिजिक्स MCQs बुक से हमने इससे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी की 30 क्वेश्चन जो थे वो डिस्कस किए हुए थे। अब जो है हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। इसमें कह रहा है कि रेफरिंग टू क्वेश्चन नंबर 29 द करंट पासिंग थ्रू R1 इज। तो स्टूडेंट ये एक सर्किट है, इसमें कह रहा है कि R1 से कितना करंट पास हो रहा है। तो इसको फाइंड करने के लिए जो है अपने याद रखना होता है कि सीरीज़ कम्बिनेशन में हमेशा के लिए करंट जो होता है वो सेम ही होता है। मतलब इस रेजिस्टेंस से जितना करंट पास होगा उतना ही करंट इस रेजिस्टेंस से भी पास होगा। तो ये पॉइंट जो है आपको क्लियर होनी चाहिए। अब जो है इसमें कह रहा है, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 29 और 30 क्वेश्चन जो है वो हमने डिस्कस किए हुए हैं, इस चैप्टर के पार्ट नंबर 4 में मौजूद है। तो अब जो है R1 से हमने करंट पास कितना हो रहा है उसे हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, इससे पहले हमने करंट की वैल्यू निकाल ली थी कि I इक्विवेलेंट जो है वो 1 एम्पेयर के बराबर है। तो अब जो है हमने ये मालूम करना है कि R1 से कितना करंट पास हो रहा है। तो स्टूडेंट, आपको याद होना चाहिए कि ये जो है ये आर और ये दोनों जो है ये आपस में सीरीज़ में है, तो जितना करंट इससे पास होगा उतना ही करंट इससे भी पास होगा। तो इससे जो है 1 एम्पेयर करंट पास हो रहा है, तो इन दोनों से भी 1 एम्पेयर करंट पास होगा। लेकिन यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस है और ये आपस में पैरेलल में है, तो 1 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू भी सेम है। तो मतलब कि 0.5 एम्पेयर जो है करंट वो ए से भी R1 से भी पास होगा और R2 से भी पास होगा। इसके लिए फार्मूला भी आप याद कर सकते हैं कि I1 विल बी इक्वल टू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 और मल्टीप्लाई बाय I। सही है। तो R1 की वैल्यू क्या है, 6 है। सॉरी, ये R2 है, R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई I। तो R2 की वैल्यू 6 है और इस तरह R1 की वैल्यू भी 6 है प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई I, और I की वैल्यू हमने इससे पहले निकाल ली है, वो है 1 के बराबर। तो 6 डिवाइड बाई 6 प्लस 6 दैट विल बी इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 12, और ये बराबर है 1 और 2, और 1 और 2 जो है बराबर है 0.5 एम्पेयर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप इस फार्मूले से आप इसे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है 0.5 एम्पेयर। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहे हैं कि रेफरिंग टू क्वेश्चन नंबर 29 द करंट पासिंग थ्रू R2, तो R2 में भी 0.5 करंट ही पास होगा क्योंकि इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का सम वो 1 होना चाहिए। इन दोनों का सम 1 होना चाहिए क्योंकि एस से करंट जो है वो 1 एम्पेयर पास हो रहा है। तो अगर एस से 1 एम्पेयर पास हो रहा है तो इन दोनों से भी 1 एम्पेयर पास होगा क्योंकि ये दोनों जो है ये आपस में सीरीज़ में है और ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल को हमने इस तरह करना है कि इन दोनों पैरेलल को ऐड करके हमारे यहाँ वैल्यू जो है वो 1 ही आना चाहिए, 1 एम्पेयर। तो इसके लिए आप अगर फार्मूले के साथ हल करना चाहोगे तो इसके लिए I2 होगा R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 और मल्टीप्लाई बाई I। तो R1 की वैल्यू 6 है और इस तरह R1 है, फिर 6 प्लस 6 होगा मल्टीप्लाई बाई I की वैल्यू 1 है। तो 6 डिवाइड बाई 12 दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 या 0.5 एम्पेयर। ये 1 कैसी आई है, ये हमने इससे पहले क्वेश्चन में जो है, मतलब कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 30 को इससे पहले आप देखना चाहोगे तो वो आप देख लें, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि 1 एम्पेयर करंट जो है I इक्विवेलेंट वो कैसे आई है। तो चलो मैं आपको फिर भी यहाँ पर जो है सॉल्व कर लूँगा कि I इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R के बराबर है। सही है। V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू यहाँ पर मौजूद है और वो है 6 वोल्ट। तो 6 डिवाइड बाई R है। तो R जो है क्या है, इन दोनों का R इक्विवेलेंट क्या है, इन दोनों का R इक्विवेलेंट जो है वो है प्रोडक्ट डिवाइड बाई सम होगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 6 प्लस 6, तो 36 डिवाइड बाई 12। तो 36 डिवाइड बाई 12 से आंसर हमारे यहाँ आता है 3। तो ये 3 है और ये इसके साथ सीरीज़ में है, तो 3 प्लस 3 तो क्या आता है 3 प्लस 3 दैट विल बी इक्वल टू 6। तो वोल्टेज भी 6 है और इस तरह रेजिस्टेंस भी 6 है। तो 6 डिवाइड बाई 6 दैट विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर इस तरह है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर जो है करेक्ट आंसर वो है 0.5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें कह रहे हैं कि रेफरिंग टू क्वेश्चन नंबर 29 द करंट पासिंग थ्रू R3 से कितना करंट पास होगा। तो I1 प्लस I2 करेंगे तो 0.5 प्लस 0.5 दैट विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर। तो R3 जो है मतलब कि ये रेजिस्टेंस हमसे पूछ रही है वो इससे 1 एम्पियर करंट पास होगा क्योंकि इन दोनों का सम इसकी बराबर होनी चाहिए क्योंकि सीरीज़ में सारे रेजिस्टेंस से जो करंट होगा वो सेम ही पास होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33 भी हुआ।
इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 34 है, इसमें कह रहे हैं कि कैलकुलेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 24 वोल्ट सेल इन सर्किट। तो स्टूडेंट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पूछ रहे हैं। हमने जो है सबसे पहले निकालनी होगी आई नेट को, मतलब नेट करंट हमारे यहाँ कितने हैं। तो नेट करंट जो है बराबर है वी डेल वी डिवाइड बाय आर। तो डेल वी किया है 24 माइनस 6 होगा, डिवाइड बाय आर किया है 0.1। अच्छा सारी को ऐड करेंगे 0.1 प्लस 8.0 या 8 प्लस 0.9। तो इससे जो है तकरीबन, अच्छा इससे आंसर जो है वो निकल आता है 2 एम्पियर, मतलब कि आई नेट जो है वो 2 एम्पियर के बराबर हुआ। और इस तरह EMF जो है बराबर है V प्लस आई आर। हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को निकालना है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है बराबर हो जाएगा EMF माइनस आई आर। EMF की वैल्यू हमारे यहाँ है 24 वोल्ट, तो 24 माइनस आई की वैल्यू क्या है 2 है। और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है 0.1, तो इधर 0.1 ही पुट करेंगे। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हमारे यहाँ निकल आता है वो है 23.8 वोल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहे हैं कि रेफरिंग टू क्वेश्चन नंबर 34 कैलकुलेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट सेल एंड सर्किट। सही है। तो स्टूडेंट इसके लिए भी हमने सबसे पहले आई नेट निकालनी है, और आई नेट हमने इससे पहले निकाली, उसकी वैल्यू आ गई है 2 एम्पियर। अब जो है हमने क्या करना है स्टूडेंट, आपने ये एक पॉइंट याद रखना है कि जब भी हमारे यहाँ 2 बैटरीज ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्टेड हो, तो उसका मतलब उसमें जो है हाई पोटेंशियल जो है, हाई पोटेंशियल टर्मिनल और लो पोटेंशियल टर्मिनल वो जो है कंबाइंड हो, तो उस केस में जो है हमारे यहाँ जो स्मॉलर बैटरी होगी वो चार्ज होगी। अच्छा, और स्मॉलर बैटरी के लिए हम इस तरह करेंगे कि EMF इज इक्वल टू VT माइनस IR करेंगे। हम निकालनी है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को, तो VT बराबर हो जाएगी EMF प्लस IR। EMF की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6 है, तो 6 प्लस आई की वैल्यू 2 है, और इंटरनल रेजिस्टेंस की 0.9 ही लेंगे। तो इसका आंसर जो है वो आता है 7.8 वोल्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 इसमें कह रहे हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ कंडक्टर इन 1 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। सॉरी, ये जो है थ्रू कंडक्टर इन 1 मिली सेकेंड है, ये मीटर पर सेकेंड नहीं है। तो अच्छा, अब जो है हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को निकालनी है, तो I इज इक्वल टू NE डिवाइड बाई T के बराबर है। N की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 है, और वन इलेक्ट्रॉन जो है बराबर है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -19 कूलम डिवाइड बाई 1 मिली सेकेंड है, तो 10 की पावर -3 ही लिखेंगे। तो 10 की पावर -3 ऊपर जब चला जाएगा तो ये +3 हो जाएगा, 10 की पावर +3, तो +3 और +6 दैट विल बी इक्वल टू 9 हो, तो ये बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19। तो ये 19 है माइनस, और ये +9 है, मतलब 10 की पावर +9 है, तो इससे जो है -10 ही आता है। और इस तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 1.6 करेंगे, तो इससे 3.2 आता है। तो हमारा नेट आंसर जो है वो बनता है 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 37 में हमने करना ये होता है कि सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। तो रेजिस्टेंस V डिवाइड बाई आई के बराबर है। V की वैल्यू है 50 डिवाइड बाई आई की वैल्यू है 2, तो 50 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू 25 ओहम। सही है। अब जो है हमने जब वोल्टेज को हम इंक्रीज़ करेंगे तो आई नेट जो है बराबर हो जाएगा, या आई जो है बराबर हो जाएगा V न्यू डिवाइड बाई आर। तो वी न्यू किसके बराबर है, वो 75 के बराबर हो गई है। तो 75 डिवाइड बाई आर की वैल्यू हमने निकाली, वो 25 के बराबर है। तो 75 डिवाइड बाई 25 दैट विल बी इक्वल टू 3 एम्पियर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।